नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत ग्रंथराज की जय। आज श्लोक संख्या है 11 और 12। स्कंद 10 अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 और 12। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। एवं संप्रार्थितो विप्र। एवं सम्प्रार्थितो विप्र सचिकीर्षितम् एव तत्। स्वचिकीर्षितमेव तत्। चकारनं करणं गूढ। चकारनामकरणं गूढ। रहसि बालयो। श्रीशुक उवाच। एवं सम्प्रार्थितो विप्र। सचिकीर्षितम् एव तत्। चकारनामकरणम् गूढरहसि बालयो। श्रीशुक उवाच। एवं सम्प्रार्थितो विप्र। सचिकीर्षितम् एव तत्। चकारनामकरणम् गूढरहसि बालयो। पूजा आरती कर दीजिए। हरे कृष्णा। श्रीशुक उवाच।
एवं सम्प्रार्थितो पुत्र सचिकीर्षितम् एव तत् चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयो। कोई प्रभु जी? श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि वो जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करे, तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण उत्सव संपन्न कर दिया। तो ये श्लोक में तात्पर्य नहीं है। तो श्लोक संख्या 12। श्री गर्ग उवाच अयं हि रहिणी पुत्र रामयन् सुहृदो गुणे आख्याति राम इति बलाधिक्यात् बलं विधु यदूनां पृथक् भावात् संकर्षणं उशन्ति अपि। श्री गर्ग उवाच। गर्ग मुनि ने कहा, अयम यह ही निसंदेह रोहिणी का पुत्र रामायण प्रसन्न करते हुए सुहृद अपने सारे मित्र तथा संबंधियों को गुणे दिव्य गुणों से आख्यायस्ते कहलाएगा। राम परम भोक्ता राम नाम से इति इस तरह बल आधिक्यात असाधारण बल होने से बलम विदुः बलराम नाम से विख्यात होगा। यदुवंश का अपृथक भावात आपसे पृथक ना हो सकने के कारण संकर्षण नाम से अथवा दो परिवारों को जोड़ने वाला उशन्ति आकर्षित करता है अपि भी। अनुवाद। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्र को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तात्पर्य। बलदेव वस्तुतः देवकी पुत्र थे, किंतु उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था। हरिवंश के अनुसार प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्तान् भीत स्थितान् याद विश्वपि सर्वेषु भवन्तो मम बल्लभा। गर्ग मुनि ने
नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया कि बलराम संकर्षण कहलाएगा, क्योंकि वह दो परिवारों यदुवंश तथा नंद वंश को जोड़ने वाला है, जिनमें से एक क्षत्रिय वंश है और दूसरा वैश्य वंश। दोनों परिवारों के पूर्वज एक थे। अंतर इतना ही था कि नंद वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद महाराज ने वैश्य पत्नी से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय पत्नी से। इस तरह एक ही पिता से दोनों उत्पन्न थे, किंतु ये क्षत्रिय तथा वैश्य परिवारों में बट गए। अब बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वे संकर्षण कहलाए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। तो ये नामकरण उत्सव आप पिछले श्लोकों में सुन रहे, हम सब सुन रहे थे। नामकरण उत्सव। तो गर्ग मुनि पधारे नंद बाबा के घर में, नंदालय में, गोकुल, और ये नामकरण उत्सव की शुरुआत हुई। तो स्वाभाविक है, संत घर पे पधारे तो गृहस्थ जनों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और वो भी गर्ग मुनि के जैसे आचार्य हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, परमहंस, समस्त वेदों में पारंगत और विशेष ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता। तो इतनी बड़ी महान हस्ती आज बिना निमंत्रण के पधारे हैं, तो नंद बाबा की क्या आनंद है, आप सब समझने की प्रयास कीजिए। और ये बहुत सुंदर एक दृश्य है, एक नंद बाबा के घरों में, और विशेष करके गृहस्थ के घर कोई परमहंस और संत मुनि की आगमन हो, शुद्ध वैष्णव भक्त की, भगवान की कृष्ण जनों के आगमन हो, तो अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। नंद बाबा अपने आप को हमेशा एक गृहस्थ समझते हुए दीन चेतसा, और सोचते हैं कि हम भाई तो संसार में जकड़े पड़े हैं, तो हमारा उद्धार तथा ये हम निकृष्ट जन हैं। कभी भी नंद बाबा की ये भावना नहीं रही कि मैं बहुत बड़ी व्यक्ति हूँ, और विशेष करके मैं भगवान की पिता हूँ, या ऐसा तो कभी अहंकार उन्होंने कभी भी नहीं जागृत किया। निरंतर अपने आप को निकृष्ट समझते हुए संत जनों, साधु जनों, ब्राह्मण जनों के प्रति उनकी अपार श्रद्धा और विश्वास और
विनम्रता परिलक्षित हुई है। तो यहाँ पर भी आप पिछले श्लोकों में सब अपने श्रवण किए हैं, कैसे करके उन्होंने पाद्य अर्घ देके गर्ग मुनि के आप्यायन किए, गर्ग मुनि को स्वागत किए और कितनी तरह के उन्होंने संभाषण किए, और ये सब पिछले श्लोकों में आप सब श्रवण किए। तो आज नंद बाबा की ये आनंद की ये दिन है और सोचते हैं ओहो इतने बड़े महान संत मेरे घरों में पधारे, तो क्यों ना मैं अपनी जीवन को धन्य बनाऊं, उनकी चरण रज से उनकी साथ संग और उन्हीं गर्ग की आशीर्वादों से मैं अपने परिवार जनों को और विशेष करके मेरे दोनों लालाओं को मैं अपनी कृतार्थ करूं। तो बाबा की ये मनोभावना आज परिलक्षित हुए। और जब नंद बाबा ने ये बात उठाई कि आप मेरी दोनों पुत्रों के नामकरण करा दीजिएगा, तब गर्ग मुनि ने कहे मैं यदुवंशी के पुरोहित हूँ और ये सर्वविदित है, सारे लोग सब समाज जानते हैं। और इस समय कंस वसुदेव के पुत्र को ढूंढने के लिए हर तरह से प्रयत्नशील है और कैसे भी करके उनके सारे गुप्तचर सारे चारों तरफ पूरे ब्रज में फैला हुआ है। तो इस अवस्था में मैं खुला नामकरण उत्सव कर दूं तो स्वाभाविक है, यदुवंश के पुरोहित होने के नाते ये खबर, ये संदेश कंस के पास तो अवश्य पहुंचेगा। जी गर्ग मुनि ने ब्रज में एक गांव में जाके किसी बच्चे का नामकरण संस्कार कराया, तो कंस एक से एक जोड़ के दो बनाएंगे और आपने वो पता वो लगा ही लेगा जे हो ना हो यही वसुदेव के पुत्र है, और ये बहुत बड़ी विडंबना का उत्पन्न करेगी। तो ये नामकरण तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्रस्ताव बहुत अच्छे लगे नंद बाबा को। नंद बाबा कहते ठीक है, आपने सही बताए और ऐसा क्यों नहीं किया जाए, हम इन उत्सव को बाहर ना करके हम छुपा के भी तो कर सकते हैं। तो मेरी गौशाला में ये नामकरण की बंदोबस्त कर देता हूँ, जिससे सिर्फ मैं और मेरी निजी जन, विशेष करके दोनों माई और कोई नहीं जान पाएंगे, किसी गोकुल वासियों को भी पता नहीं लगेंगे और बाहर के लोगों को तो पता लगने का कोई है ही। तो ऐसे करके छुप के गौशाला में, नंद बाबा की गौशाला में ये नामकरण कराया गया। तो आप सब सोचिए, तीनों लोगों की ईश्वर भगवान कृष्ण तथा बलराम के आज नामकरण छुप के, कोई उत्सव नहीं, कोई निमंत्रण न भेजा गया। जो माँ ने पुत्र की जन्मोत्सव में जब पुत्र ने अंगड़ाई लिए, करवट लेना, तब इतने बड़े बड़े उत्सव किए, आज स्वाभाविक नामकरण उत्सव संस्कार के समय ना कर पाने की बैठाती होगी, किंतु अपने पुत्रों की संरक्षण के लिए और उनके हर तरह से कंस को किसी वजह से पता ना चले और पुत्र के ऊपर कोई विडंबना उत्पन्न ना हो, तो नंद बाबा ने ये प्रस्ताव दिए और गर्ग मुनि ने ये प्रस्ताव स्वीकार किए। तो नंद बाबा आज बहुत आनंदित है, विशेष करके बिना निमंत्रण के वे परम संत अपने घरों में पधारे। तो गृहस्थ जनों की भावना परिलक्षित हुई भागवतों में, जब निमि महाराज के सभा में बिना निमंत्रण पधारे जो 12 जो थे, क्या उनको कहते हैं, ऋषभदेव के पुत्र पधारे, तो उनको दर्शन करके निमि महाराज कहते हैं कि दुर्लभ मानुष देह देही नाम छन भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शन।
तो ये मनुष्य तो जीवन दुर्लभ है, किंतु ये क्षणभंगुर जीवन है और तुरंत नष्ट होने वाला है। और कैसे करके बीमार में जकड़ जाएंगे और क्षणभंगुर है, ये कभी भी नष्ट हो जाएंगे, किंतु ये दुर्लभ है। क्यों? क्या दुर्लभ होता? इस मनुष्य जीवन में भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकता है। सबसे बड़ी दुर्लभता तो इस जीवन में वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव जनों की दर्शन हो। और वो वैष्णव तथा परमहंस परम संत जब बिना निमंत्रण घर पे पधारे, तो निमि महाराज की वो भावना, आज वसुदेव नंद बाबा की वो भावना और हम सब जनों की भावना, सचमुच भगवान के भक्त कृष्ण जन परम वैष्णव शुद्ध परम संत घर में पधारे, तो ये जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्य है, ये दुर्लभता है। भगवान के भक्त जनों की सानिध्य प्राप्त हो, उनकी चरण रज घर पे पड़े, उन्हीं के श्रीमुख से भगवान की कथा श्रवण किया जाए, ये दुर्लभता है मनुष्य जीवन की। नहीं तो क्षणभंगुर जीवन है, ये तो बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है और हो ही जाएंगे। तो नंद बाबा की भावना और नंद बाबा की आनंद की आप जो सीमा है वो आप समझने की प्रयास कीजिए। और आज नामकरण उत्सव शुरू होने वाला हो ही गया, तो दोनों पुत्र को दोनों माओ ने गोद में लेके गर्ग मुनि के पास आए हैं। और ये दृश्य को देखते हुए गर्ग मुनि की भावना मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ। आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में दोनों भाइयों के दोनों माँ की गोद में देखे गर्ग मुनि ने, तो उस परम हंस संत की मनों में क्या भावना जागी और क्या आनंद की स्फुरन हुई। तो आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में श्रील कवि कर्णपुर उनकी अद्भुत सुंदर वर्णन है, वो आपको बताते हैं। ये तो अभिलाषा थी गर्ग ऋषि की, वसुदेव जी के प्रेरणा से तो आए, किंतु मनों में तो एक भावना थी, वो भगवान को दर्शन करो। त्रिलोकों को अधीश्वर, जिनको एक पल दर्शन के लिए हजारों लाखों सालों की तपस्या कर रहे हैं, तो आज मन में वो अभिलाषा जागी गर्ग ऋषि की, हो ना हो दर्शन तो मिल ही जाएंगे। और अब तक तो बात बाहर के घरों में नंद बाबा के साथ हो रही थी, और आज ये दर्शन गर्ग ऋषि को प्राप्त हुए यशोदा मैया के गोद में लाला की दर्शन करते हुए वर्णन, गर्ग मुनियों की भावनाओं की वर्णन मैं आपको थोड़ी सी कवि कर्णपुर की उस आनंद वृंदावन चंपू की पढ़ के सुनाता हूँ। अहो अति भूमिरिय विस्मयश यदयं मातुरयंकगतैव मे कर्पूरवतीरिव लोचनयंगकानि पंकजथा मृगमदस्य कृतानुलेपः घ्राणं दिनत्वगुरुधूपो इवापमुच्ये रानन्दकन्द एव चितसि च प्रविष्ट धैर्यधनतिवातकं पयत शरीरं रोमाञ्चयत निवलय पयते मतिं च हन्तास्य नाम करुणाय समगतः मालपितं पुनरनेन ममैव नाम। गर्ग ऋषि ने की प्रथम दृश्य है, भगवान को दर्शन किए। गर्ग मुनि तो जानते हैं ये है कौन, तो दर्शन
करके मनों में क्या भावना है। आज सोच रहे हैं यही ब्रह्म है जो समस्त निर्गुणवादियों के लिए ब्रह्म है, आज मेरे सामने है। तार्किक जनों जो जिसको जगत की कर्ता कहते हैं, एवं योगाभ्यास जन जो अपने हृदय में परमात्मा के कहकर पुकारते हैं और जो भक्ति में स्थित है, सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान कहकर प्रतिपादन करते हैं, जिसके अलौकिक तेज पूरे सारे समग्र विश्व को परिव्रात करने वाली है, वो भगवान आज मेरे सामने है। और कहते हैं ओहो कितनी आश्चर्य की बात है, क्योंकि यह तो माता की गोद में विद्यमान होकर ये तो आनंद कंद है, मेरी चित्त में प्रविष्ट हो गया है। कर्पूर की बत्ती की तरह नेत्र में प्रविष्ट होकर नेत्र को शीतल बना रहा है, अंग में लगाए हुए कस्तूरी के लेप की तरह है, मेरे समस्त अंगों को प्रसन्न कर रहा है, तथा अगुरो चंदन की धूप की तरह मेरी नासिका के विशेष संतुष्ट कर रहा है। किंच हाय, ये तो मेरे धैर्य को लुप्त कर रहा है और मेरे शरीर को कंपित कर रहा है, रोमांचित कर रहा है, मेरी बुद्धि को तो बिल्कुल विलुप्त कर रहा है। हाय, मैं तो इस बालक के नामकरण करने के लिए आया था, किंतु इसने तो मेरा नाम ही विलुप्त कर दिया है। गर्ग ऋषियों की ये भावना है जो कवि कर्णपुर की शब्दों में आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में वर्णित हुए हैं। गर्ग ऋषि से सोच रहे मैं किनकी नामकरण करने आया, ये तो मैं खुद ही अपने को संभाल नहीं पा रहा हूं। तो शरीर में कंपन आदि और प्रेम की स्फुरन की वजह से भगवान के दर्शन से गर्ग मुनि आज हतभंगित हुए और सोच रहे थे मैं अब क्या करूं। निर्विकार, गंभीर, परम ब्रह्मनिष्ठ परमहंस चूड़ामणि आज भगवान के दर्शन करने के बाद अपने को संभाल नहीं पाए। तो आगे वर्णन करते हैं जी मैं क्या करूं, अब मैं कैसी भावना। जन्माद्य साधु सफलम च नत्र विद्या तपकुलमः सफलम समस्तम आचार्यया भगवती हि जदकुलस्य मामद्य हन्तमितराम करोतु कितार्थम् पादौ ददामि यदि मां वदिता जनो मुन्मत्तयेव बत वक्षसि चेत् करोभि तच्चातीत फलमह न करोमि वाचे दैत्यकण्ठेन हि लम्बयति धैर्यबन्धम्। गर्ग ऋषि सोच रहे अब मैं क्या करूं, जाके दोनों चरण को पकड़ लूं और अपने सिर उस चरणों में रख दूं तो लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे मैं पागल हो गया हूं। मैं उनको उठा के गोद में सीने में समेट लूं अपने बक्स में तो समस्त जन सोचेंगे मैं उन्माद हो गया हूं। ये मैं कर नहीं सकता हूं, किंतु मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं ऐसा करना चाहता हूं किंतु मैं कर नहीं पा रहा हूं। हाय, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं और मेरा धीरज नहीं धर पा रहा हूं। तो मैं क्या करूं। मेरे धैर्य रूप बंधन को बिल्कुल तोड़ देगी, यह बात निश्चित है। मैं नहीं कर पाऊं और तो ऐसी स्थिति में मैं कौन सा चेष्टा कर सकूंगा। यदि मैं इस बालक के दोनों चरणों को पकड़ लूं तो सब लोग मुझको पागल बताएंगे। यदि इसके यदि इसको वक्षस्थल पर धारण कर लूं तो हाय, यह मेरी अतिशय चंचलता कहलाएगी
और यदि ऐसा ना करूं तो मेरी प्रबल उत्कंठा मेरे धैर्य रूप बंधन को बिल्कुल तोड़ देगी। यह बात निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कैसे संभाले? भक्त अपने भगवान के दर्शन करे और कोई कहे आप धीरज धरो, धैर्यवान बनो, अपनी स्थिति को समझो। कैसे समझे? गर्ग ऋषि सोचते हैं मैं क्या करूं? दोनों चरण को जाके पकड़ लूं, उन्माद हो जाऊं, अपने पकड़ के मेरे वक्षस्थल में ले आऊं? हाय, ऐसा मैं कर पाता तो, ऐसा मैं कर पाता तो। खड़े खड़े दर्शन कर रहे थे दोनों भगवान को, विशेष करके कृष्ण भगवान यशोदा मैया की गोद में वो बालक को, और कहते हैं जन्माद्ध साधु सफलम, मेरा जन्म सफल हुआ आज। सफलम च नेत्रे, इस आंखों की सफलता प्राप्त हुआ। विद्या तपकुलम हो सफलम समस्तम, मेरी विद्या, मेरी तपस्या और मेरी कुल आज सफल हुआ। और सफल हुआ आचार्यता भगवती ही जदकुलस्य, उस जदुकुल की पौरोहित तो मेरे को मिला था। मैं आचार्य हो, इस आचार्यों की वजह से, इस पौरोहित के लिए आज ही इस भगवान की मेरा दर्शन हुए। धन्य हूं मैं। मामद्यहंत नितराम करोत कितार्थम, सब कुछ आज मेरा कितार्थ हुए, मैं धन्य हुआ। मेरा जन्म सार्थक हुआ, मेरा इस नेत्र सार्थक हुए, मेरा तपस्या सार्थक हुआ, मेरा विद्या सार्थक हुआ, और मेरी पौरोहित कुल गुरु की जो ये पद मेरे को प्राप्त हुआ था इस जदुकुलों की, आज सार्थक हुए। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। अच्छा, इन बातों को जाने दो, वर्ग ऋषि कहते, तुम तो भी आज मेरी जन्म भली इस प्रकार सफल हो गया, मेरी दोनों नेत्र सफल हो गए, मेरी विद्या तपस्या कुल ये सब सफल हो गए। एवं विशेष अनुकंपा का विषय तो यह है कि भगवती जदुकुल की आचार्यता पौरोहित ने आज मुझको अत्यंत कृतार्थ कर दिया। और सामने खड़े हुए दर्शन कर रहे थे गर्ग ऋषि, मानो कि रो पाते तो रो पड़ते, आंखों की तरफ कोई देखते तो देखते उसमें अश्रु थी, हृदय में उत्कंठा थी उस बालक को चरण पकड़ने के लिए, या उस बालक को अपने वक्षस्थल में सीने में समेटने के लिए। सारी इंद्रियों से, अपलक नेत्र से गर्ग ऋषि की भगवान की ये दर्शन आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथों में कवि कर्णपुर की ऐसी शब्द शैली है जो हम सबों को सचमुच आनंद देने वाले हैं। अपार आनंद की प्राप्ति हुई। आज गर्ग ऋषि सोच रहे थे, अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य, मेरी सब कुछ सफल हुआ, आज जीवन सफल हुआ, मेरा तपस्या सफल हुई, मेरा विद्या सफल हुआ, और विशेष करके वो पौरोहित जो जदुकुलों की मेरे को मिला था, आज वो सब सफल हुआ। इस प्रकार गर्गाचार्य ने आनंद रूप समुद्र में स्नान करने वाले की तरह, अमृत का पान करने वाले की तरह, जागते हुए भी सोने वाले की तरह, ज्ञानवान होकर भी मोहित व्यक्तियों की तरह, जीवित होकर भी मूर्छित की तरह, देखते हुए भी अंधे की तरह, सुनते हुए भी बहरे की तरह, बोलते हुए भी गूंगे की तरह, एवं धैर्य से युक्त होकर भी चंचल की तरह जब क्षण भर इस प्रकार की दशा को प्राप्त होगी, तब दोनों माताओं के द्वारा आपने निकट लाए हुए उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार के लिए उद्धत होकर श्री गर्गाचार्य ने पहले शीघ्रता पूर्वक स्वस्ति न इंद्र इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन कर दिया। ये दोनों बालक
समस्त अमंगलों का खंडन करने वाले हैं एवं दोनों ही मंगल से युक्त हैं। तो भी लोग लौकिक रीति के अनुसार उनका अनर्थ दूर करने के लिए उनके नामों के अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति दिखाकर नामकरण करने की इच्छा से युक्त होकर गर्गाचार्य ऋषि ने पुनः बने। तो ये उस नामकरण उत्सव से पहले भगवान के दर्शन करते हुए गर्ग ऋषियों की जो भावना है, हृदय में जो आनंद की स्फुरन है, उनकी झांकी मैंने आपको ये 2-4 श्लोकों में पढ़ के सुनाई। तो आप सब समझ पा रहे, कवि कर्णपुर ने मानो कि सबों के हृदय की भावनाओं की व्यक्त किए हैं। क्या सुंदर दृश्य होगी, क्या सुंदर हृदयों की भावनाओं की स्फुरन होगी। भक्तों और भगवानों की ये अभिराम दृश्य यहाँ पर शुरू है। और लौकिक रीति को संपादन करने के लिए गौशाला में नामकरण उत्सव शुरू हुआ। दर्शन तो भगवान को कर लिए, तो गर्ग ऋषि ने सोचे चलो आज हम नामकरण कर रहे हैं। और आपने को कितार्थ समझ रहे हैं, ओहो उस भगवान के नाम प्रदान करने की सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। आपने को कितार्थ समझते हुए और आपने को धीरज रखे, धीरज धरे। ये तो रो पड़ते है ना, हृदय की भावनाओं की को संभाल नहीं पाते तो फिर कैसे संपाद करेंगे। आइए, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी श्लोक में लिखते हैं, उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण उत्सव संपन्न कर दिया है। भागवत में तो एक ही श्लोक है, और चकार नामकरणम गूढ़ रहस्य बालय। गूढ़ एकांत में हमारे पास सिर्फ 2 शब्द है, किंतु इस श्लोक के पीछे क्या पृष्ठभूमि होगी। अब आपने अपने प्रयासों से, प्रयत्नों से, और विशेष करके हमारे संप्रदायों के महान आचार्यों की टीका से हम समझने के प्रयास कर सकते हैं। कितनी सुंदर प्रेक्षापट बनी होगी। गर्ग ऋषियों की भावना, नंद बाबा की भावना, दोनों माओं की गोद में दोनों बच्चों, दोनों बालकों की वो सुंदरता, वो शोभा क्या क्या होगी, क्या होगी। हजारों लाखों लोगों के सामने उत्सव की क्या उत्सव है। आज ये उत्सव तो सबों को, सब उत्सवों की सीमाना को लांघते हुए, आनंद की स्फुरणों को व्यक्त करते हुए अद्भुत झांकी है इस गौशाला में, नंद बाबा की इस गौशाला में। गर्ग ऋषि कैसे करके किया होगा नामकरण, सोचिए। एक झलक देखते हो, चरणों की तरफ देखते होंगे, श्रीमुख की तरफ देखते हुए और नाम ये सोच रहे। आइए, रोहिणी पुत्र तो बड़े भाई हैं भाई, तो बड़े का नामकरण पहले करो। तो ऐसे सोच के गर्ग ऋषि ने शुरुआत की। श्री गर्ग उवाच अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे। ये जो रोहिणी पुत्र, प्रथम ये रोहिणी पुत्र है, तो इनकी क्या नाम रखा जाए, क्योंकि क्या नाम रखा जाए। रमयन सुहृदो गुणे, रमति इति राम, समस्त जनों को आनंद प्रदान करने वाला। आपने सुहृदो सजनों को, माता पिता, अपने भाई, अपने सागा संबंधी, गोप सखा और सबको आनंद प्रदान, समस्त विश्वों को, प्राणियों को आनंद देने वाले हैं। इसलिए रमय सुहृदो गुणे, राम, इसलिए इनके नाम राम। और कि आख्यायते राम इति, इसलिए इनके नाम राम। जब शब्द को उच्चारण की होगी गर्ग ऋषि ने, कैसे करके प्रतिध्वनि हो गया राम। बलाधिक्या बलम विदु, और बल है इसमें, बलम विदु, बलवंत है।
इसलिए नाम बलराम होंगे, बलराम से विख्यात होंगे। और कवि कर्णपूज्य लिखते हैं, ये जो बालक हैं वो देवताओं की तरफ सुंदर दिखने वाले हैं, देव हैं और देवों की जैसे अंग कांति है। हालांकि देवों से भी ऊपर है अंग कांति, किंतु उपमा देते समय हम सोचते हैं जब बालक है तो भाई देव अंग जैसा है, और उसमें बल सम्मिलित है तो बलदेव कहलाता है। तो इनके एक नाम बलदेव भी है। बलराम, बलदेव, दाऊ भैया की जय, बलराम भगवान की जय। यदुनाम पृथक भाव संकर्षणम उशंति अपि। और क्यों संकर्षणम नाम है? संकर्षण नाम से भी जाने जाएंगे क्योंकि दोनों परिवारों को जोड़ने वाले हैं। हालांकि ये तो गर्ग ऋषि तो जानते ही थे, आज उन्होंने कह दिया और बताए। तो उपाध्य तात्पर्य में वर्णन करते हैं, जो ये रोहिणी जो पुत्र है असली तो ये देवकी पुत्र है, देवकी को भी पुत्र है और बाद में रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरित हुए, रोहिणी पुत्र के रूप में आए, इस संसार में प्रकट हुए। तो दोनों परिवारों को जोड़ने वाले, दोनों माताओं के जोड़ने वाले, तो इसीलिए इनमें संकर्षण कहलाते हैं। संकर्षण भगवान की जय। तो ये बलराम जी, बलराम। गर्ग मुनि ने कहा, यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुणों से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा, अतः यह राम कहलाएगा। और असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा, क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है, अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तो बलराम जी के बारे में वर्णन हो रहा था। प्रथम रोहिणी पुत्र के नामकरण गर्ग ऋषि ने किए और नाम पड़े बलराम तथा बलदेव। संकर्षण, संकर्षण भगवान की जय। आइए थोड़ी सी बलराम जी के बारे में चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भावनाओं को सुनते हैं। बलराम जी आप सब जानते हैं, स्वयं कृष्ण, अब भगवान कृष्ण अवतारी हैं, अवतारों की उत्स है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान बलराम कृष्ण ही हैं, कृष्ण भगवान के द्वितीय देह, दूसरे शरीर। तो सांस, प्रथम सांस जो है, प्रथम विस्तार बलदेव भगवान बलराम जी। तो ये बलराम जी 5 प्रकार में भगवान कृष्ण की सेवा को अंगीकार करते हैं, इसलिए बलराम जी सेवक भगवान कहलाते हैं। कार्य है सेवा कर, हर पल सेवा में रत रहते हैं, इसलिए सेवक भगवान कहते हैं। भगवान कृष्ण सेव्य है, सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरी करे कृष्ण सेवन। 5 रूप धारण करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। 3 पुरुष अवतार, कारण रक्षाई विष्णु, समस्त विश्वों की और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कारण रक्षाई विष्णु से, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में अपने को प्रवेश करा के उस ब्रह्मांड को धारण करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराज करके उस जीवों की संरक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु 3 पुरुष अवतार में भगवान की कृष्ण की सृष्टि कार्यों की संचालित करते हैं। और चतुर्थ रूप है अनंत शेष
तथा शेषनाग या अनंत के नाम से विख्यात हैं। अपने पूडों पे, अपने सिरों पे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं अनंत शेष भगवान के नाम से। चौथा और पांचवा है स्वयं अपनी कृष्ण लीला में सम्मिलित होते हैं बलराम जी और भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। राम यतीति राम, आनंद प्रदान के लिए लीला कार्यों में भगवान के हर पल सहायता करते हैं, साथ रहते हैं, आनंद को वर्धन कराते हैं। तो सेवक है बलराम जी, सेवक भगवान, सेवा में एक आनंद है। और जब विशेष करके जब कृष्ण की सेवा हो और वो सेवा अहेतु की हो, निस्वार्थ हो, तो उस सेवा में उस आनंद की चारों चांद लगती है। तो ये सेवक है तथा सेवा कार्यों की कृष्ण सेवानंद, भुंजे तथा कृष्ण सेवानंद। अपनी सृष्टि कार्यों की संचालित करते हुए, सेवा में रत रहते हुए, सेवक के रूप में सेवा में एक आनंद की स्फुरन होती है। तो उस आनंद की आस्वादन करते हैं बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा के माध्यम से निरंतर। सेवा जब कृष्ण के लिए हो, अपने लिए ना हो, सेवा जब कृष्ण की प्रेम के लिए हो, अपने इंद्रियों के चरितार्थों के लिए ना हो, सेवा जब अहेतु की हो, कोई हेतु किसी कारणों की वजह से ना हो, तो वो सेवानंद की कोई सीमाना नहीं रहती। आप सब जनों को भी, भक्त जनों को भी ये अभिज्ञता है। सेवा कार्यों कृष्ण के आनंद के लिए आप कर रहे हैं, तो वो सेवा आपको आनंदित करने वाले हैं, आपके परिपार्श स्थानों की जनों की आनंदित करने वाले, समस्त जनों की आनंदित करने वाले। किंतु उस सेवा में मानो कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी जस या अपनी प्रतिष्ठा, अपनी किसी हेतु की वजह से हो, तो वो सेवा संकुचित होती है। सेवाओं की जो सीमाना है, जो असीमित है, जो असीमित, जो उसकी आनंद है, आस्वादन है, वो संकुचित हो जाता है। उससे सेवाओं की जो स्फूर्ति है, आनंद की जो स्फूर्ति हो, प्राप्त नहीं होती। मानो कि उस सेवा में अपराध की वजह से भी वो आनंद संकुचित होती है। इसीलिए कृष्ण सेवानंद, कृष्ण की सेवा कृष्ण के आनंद के लिए हो, तो उसमें तो क्या रस होगी, क्या आनंद होगी। बलराम जी निरंतर, नियत, हर पल हर समय कृष्ण की, भगवान कृष्ण की सेवक के रूप में अपने को स्थापित रखते हैं। इस पांचों प्रकार में तो सेवा करते हैं और लीला कार्यों में भी भगवान के लीला कार्यों में सहायता करते हैं। खुद भगवान के छत्र बनते हैं, गले की माला बनते हैं, चरण की पादुका बनते हैं और भगवान की सोने के लिए सरिया बनते हैं। हर पल हर सेवा में बलराम जी नियुक्त रहते हैं, निरंतर, हर समय। और जब इस भौतिक सृष्टि की प्रलय की समय होती है, तो उस प्रलय की अग्नि की शुभारंभ भी इस अनंत शेषु की श्रीमुख से उच्चरित होती है। तो सृष्टि, स्थिति, प्रलय तीनों में बलदेव भगवान निरंतर अपने को भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में सेवाओं में रत रहते हैं, सेवक हैं। और लीला कार्य में चलिए थोड़ी सी 2-4 श्लोक पढ़ते हैं कविराज गोस्वामी, आप सब लोगों को अच्छा लगेंगे। तो क्या क्या स्थान धारण करते हैं लीला कार्य के समय भगवान कृष्ण के लिए। कभी गुरु, कभु सखा, कभु भृत्य लीला, पूर्वे जननी भावे ब्रज कोई लखेला। कभी तो गुरु के पद धारण करते हैं। यहाँ गुरु शब्द से अभिभावक के धारण करता है। देख लाल, देख कन्हैया, ये कर, ये नहीं कर, यहाँ पर चल, यहाँ नहीं चल। तो यशोदा मैया भी भेजती थे, देखो दाऊ, आपकी वजह से मैं अपने लाला को आपके हाथ सौंप के मैं बछड़े चराने के लिए भेज रहा हूँ। ये इनको जमुना के तट पे जाने मत देना। ये जमुना के किनारे जाते हैं
और जमुना नदियों को पानी को निहारते रहते हैं, तो देखते देखते निहारते निहारते जमुनाओं के पानी गहरा है ना, हो सकता गिर पड़े, तो आप सावधान, हर पल साथ में रहना और हाथ में पकड़ के रखो इनको, जाने मत। और ये बनों को देखते रहेंगे, बछड़े को देखते रहेंगे, सब कुछ देखते देखते भूल जाएंगे, भूखा रहेंगे, आप खिलाते रहना है ना, ये काम आपको है। ये अपने खान पान को ध्यान नहीं रखेंगे और रास्ते पे गड्ढे हैं, कभी कभी ये पंछियों को देख के भागते हैं, पैर भागते भागते अपने चरणों को देख नहीं पाएंगे और जाके गड्ढे में गिरेंगे, आप इनको भागने मत देना। तो तरह तरह के बात बताते बताते यशोदा मैया भगवान कृष्ण को गोचारण के लिए भेजते थे। क्या भरोसा थे, बलराम जी हैं, वो संभाल लेंगे। तो बलराम जी कभी गुरु के रूप में, अभिभावक के रूप में कार्य करते हैं, बड़े भाई के रूप में तो करेंगे। इस लीलाओं में भगवान राम के लीला में छोटे भाई के रूप में किया, वो भी निरंतर सेवा ही की, हर पल सेवा तो किए। और गौर लीला में बड़े भाई नित्यानंद के रूप में आए, विशेष करके कभी कभी चैतन्य महाप्रभु की गुरु के रूप में भी अपने को स्थापन करते हैं। देखो ऐसा करना, ये करना, ये करना, आपको ये नहीं करना। और सन्यासी होके जब दंड पकड़े भगवान गौर, तो वो तीनों दंडों को तोड़ तोड़ के दंडभागा नदी में बहा दिए थे। तो कहते ये जरूरत नहीं है आपको, ये सब दिखावटी नहीं करना सन्यासी की, ये क्या करना भगवान। तो यहाँ पर एक गुरु शब्द है, अभिभावक है, वरिष्ठ है, आपको उपदेश देने के लिए, आपको संभालने के लिए, हर पल तत्पर, इसीलिए गुरु है। कभू सखा, और गोप सखाओं के बीच में रह के सखा मित्र के रूप में तो बहुत सारे लीला है, जो गोचारण के आएंगे तब हम सब पढ़ेंगे इसको, कैसी कैसी सब आनंद को वर्धन किए। कभू भृत्य लीला, और भृत्य तो है ही, सेवक तो है, सेवक तो हर पल है इस बलराम जी भगवान कृष्ण की। पूर्वे जैनो तीनों भावे ब्रजे कही लखेला, वृष हइया कृष्णासने माथा माथिरन, प्रभु कृष्ण करे तार पाद सम्माहन। वृष हइया कृष्णासने माथा माथिरन, ये बलराम कृष्ण के सिर से सिर भिड़ाकर बैल की तरह लड़ते, चल कन्हैया, आज दोनों लड़ते हैं। तो गोचारण की वो दृश्य क्या अद्भुत हो कि भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों एक दूसरे में सिर को सिर में लगा के और लड़ रहे हैं। आओ, वृष होइया कृष्णा सने माथा माथी रंग, कविराज गोस्वामी के शब्द को आप समझने के प्रयास करें। बैल की तरह एक दूसरे को सिर को समेट के माथा माथी रंग लड़ रहे। कभू कृष्ण करे तार पाद संभाषण, और कभू कभू कृष्ण बलराम जी की पैर दबाते, और कभी सेवक की सेवा तो अंगीकार कर ही रहे हैं कि तो भगवान अपनी को कहते हैं, ओहो हर पल आप ही सेवा करोगे क्या, मैं भी तो करूं, मैं भी तो करूं। तो कभी कभी कृष्ण बलराम जी की पैर दबाते। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रोकला अपना के माने। आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, खुद को भृत्य सेवक हूँ, हे कृष्ण हे कन्हैया, मैं तो आपकी सेवक हूँ। और आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्ण रोकला अपना के माने। ये अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण को अपने स्वामी, इस प्रकार वे अपने को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।